ओम शांति। आज हम नियमितता और समय निष्ठता इन गुणों का अभ्यास करेंगे और इन गुणों की धारणा को अपने आप में चेक करेंगे। तो इसके लिए रिलैक्स्ड होकर बैठे, शरीर को एकदम कंफर्टेबल करें, मन बुद्धि को एकाग्र करें और सिर्फ अपने आप को देखें। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इस देह का मालिक मैं एक दिव्य ऊर्जा हूं। भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा राजा हूं। इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी हूं। मैं प्रकाश पुंज हूं, गुण मूर्त हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं नियमितता और समय निष्ठता माना रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी इन गुणों की धारणा से भरपूर हूं। जीवन में अगर सफलता चाहिए तो ये दो गुण बहुत जरूरी है। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। सारे कल्प में ये एक ही युग है जहां मैं आत्मा संपूर्ण बन सकता हूं। लेकिन ये संपूर्ण बनने के लिए मेरे संस्कार श्रेष्ठ बनाने के लिए मुझे इन दो गुणों की बहुत जरूरत है। स्वयं भगवान ने मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की विधि बताई है। तो चेक करें, क्या मुझ आत्मा ने अपने पुरुषार्थ में नियमितता की धारणा की है? कुछ क्षण बिताते हैं अपने सेल्फ चेकिंग में।
मेरी दिनचर्या की शुरुआत अमृत वेले से होती है। ये वो समय है जहां स्वयं भगवान मेरे साथ रूह रिहान करता है। बाबा की याद से अपने विकर्म भस्म करने हैं, अपने संस्कारों को दैवी बनाना है, तो अमृत वेला श्रेष्ठ समय है। तो चेक करें, बाबा का बनने के बाद क्या मेरी अमृत वेला रेगुलर रही? क्या समय पर उठकर मैंने अमृत वेला की? क्योंकि मुझे अपने संस्कार परिवर्तन कर अपना वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाना है। तो अमृत वेले की धारणा में मुझे रेगुलर और पंक्चुअल बनना होगा। इसीलिए आज बाबा को सामने रख प्रतिज्ञा करे कि मैं आत्मा संपूर्णता के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए नियमितता और समयनिष्ठता, इन दो गुणों के लक्षण को धारण करूंगा। वैसे ही मेरे मन की हलचल को समाप्त करना है, मन को समर्थ बनाना है। तो उसकी विधि हर रोज क्लास में मुरली सुनना। तब अपने आप को चेक करें कि क्या मुरली में मैं रेगुलर और पंक्चुअल हूं। क्या नियमित स्वरूप से समय से पहले क्लास में मैं मुरली सुनता हूं। जितना मैं मुरली को रेगुलर सुनता हूं, उतना ही मैं आत्मा समर्थ बनता हूं। तो अगर इस धारणा में भी कमी है, तो आज बाबा के सामने एक अपने आप से वायदा करे कि मैं मुरली की धारणा में भी रेगुलर और पंक्चुअल रहूंगा। वैसे ही अब सारे दिन में अपने आप को चेक करें। सारे दिन में बाबा ने जो श्रीमत दिया है, क्या उस श्रीमत पर मैं नियमित स्वरूप से चलता हूं?
संगम युग का हर क्षण कितना अमूल्य है। संगम युग हीरे तुल्य युग है। बाबा की श्रीमत ही मुझे कौड़ी से हीरा बनाती है। तो चेक करें, क्या संगम युग का समय मैं सफल कर रहा हूं? सारे दिन में मैं इस समय को कितना गवाता हूं। संगम युग का 1 सेकंड भविष्य के 1 वर्ष जैसा है। तो अगर सतयुग में पहले नंबर में आना है तो संगम युग का समय मुझे सफल करना होगा। समय के खजाने को व्यर्थ जाने से बचाना होगा। तो सारे दिन में चेक करें, जो बाबा ने याद के लिए श्रीमत दी है, चलते फिरते, उठते बैठते, भोजन बनाते, जो भी बाबा की श्रीमत मिली है, क्या उसे नियमित स्वरूप से मैं फॉलो करता हूं? अब अपने में ये चेकिंग करते करते 1 सेकंड में उड़ चले परम धाम, अपने मीठे बाबा के सामने। देखिए अपने आप को वो लाल सुनहरे प्रकाश के बीच में, उस शांति की दुनिया में। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सम्मुख हूं। अनुभव करें, बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रहा हूं। मेरा आलस्य, अलबेलापन तथा अन्य कमजोरियां इन शक्ति की किरणों से भस्म हो रही है। बाबा मुझ में एक नई उम्मीद, नया उमंग, उत्साह भर रहा है। तो मैं आत्मा अब परम धाम में बाबा के सम्मुख अपने आप से एक प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस भी श्रीमत में मैं रेगुलर नहीं हूं, उसे आज से मैं रेगुलर फॉलो करूंगा।
नियमितता और समयनिष्ठता, इन गुणों द्वारा ही मेरी उन्नति होनी है। मेरा लक्ष्य है संपूर्ण बनना। तो अब इन 2 गुणों की धारणा द्वारा मेरे लक्षण भी वैसे ही होंगे। अब आज के सारे दिन के लिए मैं अपने में उमंग उत्साह भर के मैं वापस साकार में लौट आता हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। उमंग उत्साह से भरपूर हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा बाबा मेरे साथ है, इसीलिए मेरी विजय निश्चित है। मैं देख रहा हूँ कि अब मेरे जीवन में इन 2 गुणों की धारणा और पक्की होती जा रही है। नियमित स्वरूप से मैं श्रीमत को फॉलो कर अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर रहा हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। ओम शांति।